कहानी की शुरुआत वहीं होती है जहाँ हाइसू अपनी जॉब से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। जहाँ उसके घर के अंदर उसका स्पोस, एक तरीके से हस्बैंड, वेट कर रहा होता है। जैसे वो गेट के पास पहुंचती है, वो यहाँ पे चाबी से गेट को धीरे से खोलती है। गेट के अंदर जाती जैसे वो गेट के अंदर जाती है, उसे यहाँ पे एक लड़की के सैंडल्स, उसके साथ और भी कह सकते हो उसके हस्बैंड के मिलते हैं। और वो सोच रहे थे कि ये कोई ड्रामा है। और यहाँ पे जब तुम अपने स्पोस को किसी और के साथ सिस्टम करते हो देख, तो कैसा लगता है? जैसे वो अंदर जाती है तो वो अपने हस्बैंड को देखती है, लेकिन जैसे उसकी आँख खुल जाती है, तो ये उसका एक ड्रीम था। जहाँ वो सोचती है कितना ज़्यादा मतलब कि वैसा ड्रीम था जो मुझे बहुत बार आ चुका है। और ये कितना ज़्यादा घटिया ड्रीम था कि मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को एक स्ट्रेंज वुमन के साथ देख रही हूँ। और यहाँ पे उस सपने को देखने के बाद अपने फ़ोन हैरिस अपने फ़ोन से चेक करती है। उसके बाद यहाँ पे अपने बॉस के पास चली जाती है, जहाँ उसका बॉस से बोलता है कि ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी जो 1.5 मिलियन थी। और यहाँ पे उसने हाइसू ने एडवांस सैलरी मांगी थी, क्योंकि उसे काम था किसी चीज़ के ऊपर, और हमें वो बताया नहीं गया अभी तो। लेकिन उसके बॉस ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एडवांस सैलरी दे देता हूँ, और वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा कोई एम्प्लॉय यहाँ से जाए, क्योंकि हाइसू यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रही थी। और यहाँ पे हाइसू जो है वो यहाँ पे फिर से ड्रेस को यहाँ पे पहन लगती है। यहाँ पे हाइसू का बॉस पूछता है उससे कि मैंने तुम्हें सुना है कि तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पे जॉब मिल चुकी है। हाँ, उन्हें जॉब मिल चुकी है, लेकिन उनको यहाँ पे अभी स्टार्टिंग की सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे वो यहाँ पे सामान को धीरे-धीरे बेचने लगती है। जब यहाँ पे जो और लोग थे वो यहाँ पे आए थे कुछ सामान लेने के लिए। मुझे ये खाने का चाहिए, और क्या तुम्हें पता है कैफेटेरिया में, कैफ़े में ऐसा वर्क क्या होता है। कोई यहाँ पे मीटर रोल करता है, और यहाँ पे बातें चल रही हैं। जहाँ एक लड़की पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे लड़का बोलता है कोई बात नहीं। और वे सब ऐसी ही अच्छी बातें करते हुए हँसने लगते हैं। यही से यहाँ पे इनको देख के सोच रहे थे कि यहाँ पे एक फर्स्ट रेट रोमांस कपल है ये दोनों। कितना अच्छा लाइफ जी रहे हैं दोनों, बिना कुछ करे। और यहाँ पे मैं अपनी जो प्राइम थी, और अब मैं वहाँ ब्यूटीफुल नहीं रही इतनी। और हैसो जब यहाँ पे रूम में होती है, उसके दोस्त यहाँ से बात कर रहे होते हैं, जहाँ उसे वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को थर्ड ईयर की मतलब कि कोई ऐसी ओल्ड लड़की मत समझो। तुम यहाँ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी भी हो हैसो। हैसो ये सुनने के बाद अपने अपार्टमेंट में जाने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही ऊपर की तरफ था, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब भी था। इस अपार्टमेंट में रहने का इसका मेन कारण है हैसो का हस्बैंड, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। हैसो जैसे अपने घर के अंदर पहुँचती है, और यहाँ पे उसका हस्बैंड जो यहाँ पे बैठा होता है, वो यहाँ पे बस यहाँ पे कह सकते हो कमेंट्स करना और ड्रिंक कर रहा हो, ऐसे काम में ही ज़्यादा करता है। इसके पास एक जॉब है, लेकिन जॉब का कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। हस्बैंड देखते ही यहाँ पे हैसो को बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ मेकअप नहीं कर सकती, और यहाँ पे थोड़े अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती। हैसो उसे बोलते कि हाँ, हम इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे रेंट अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती जा रही है। और यहाँ पे लेकिन वो उसकी बात को काटते हुए बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ें मतलब कि नहीं करनी चाहिए। एक यहाँ पे हस्बैंड के सामने जो उसकी कह सकते वाइफ है, उसे अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें पहननी चाहिए। और वैसे बात करते रहते हैं, लेकिन अभी साइलेंट हो चुका होता रूम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैज़ो बताती है कि मैं एक ओल्ड बेसमेंट के अंदर रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हैज़ो का हस्बैंड है, इसने बहुत सारा पैसा कह सकते हो कि किराया उधार ले रखा है, जिसके कारण अब उसको ऐसा रहना पड़ता है। और हैज़ो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब कि मेहनत करती है, और यहाँ पे वो प्लान कर रही होती है कि उसको कितना चीज़ें लानी है, कितनी चीज़ें करनी है। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड जो है पढ़ के हैरान हो जाती है कि तुमने वीकेंड्स पे भी काम करना है, और मतलब कि हर दिन संडे को भी छुट्टी नहीं है, संडे को भी कहीं न कहीं काम करना है, जिससे यहाँ पे पैसा आ सके। और यहाँ उसके दोस्त पूछ ही लेते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पैसा है कि यहाँ पे तुम्हें इतने समय तक मतलब कि वर्क करना पड़ रहा है, और कह सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसा कर इकट्ठा करना पड़ रहा है। और वो बोलते हैं कि एक एस क्लास का मतलब जो मनी है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तैयार-तुयार होते हैं और चीज़ें कर रहे होते हैं। और वो अपने पुराने दिनों को भी याद कर रहे थे, जहाँ उसके हस्बैंड ने मतलब उससे माफ़ी माँगी थी इस लोन को लेने के लिए। और अब वो यहाँ पे हैसो के सामने झुक गया था। हैसो ने यहाँ पे उसको माने माफ़ी कर दी यार, माफ़ कर दिया, ठीक है? माफ़ कर दिया था, जिसके कारण अब उसका जो पति है वो उससे गले मिल जाता है। और हैसो यहाँ पे और भी चीज़ें देख रही होती है, जहाँ वो कुछ फ्लावर्स को बना रही होती है। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी शॉप में काम करती है जहाँ फ्लावर्स को रख के लोगों को दिया जाता है। कह सकते हो फ्लावर शॉप।
एंड वो फ्लावर शॉप में ये सब चीज़ सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे जब उस टाइम मुझे उसने हग किया, मुझे रश ऑफ इमोशन फ़ील हुआ। मुझे मतलब कि यहाँ पे धीरे-धीरे जैसे हो रहा है, लाइट से भी ज़्यादा तेज़, यहाँ पे जो हमारे लव की जो साइन है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। यहाँ पे बात करो तो दोनों रोज़ गाय के बारे में, और यहाँ पे हमारे ही कह सकते हो हाइसू की दोस्त बताती है कि यहाँ पे एक रोज़ गाय है और मैं उसका ऑर्डर ले लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और यहाँ पे हाइसू भी खुश होती है कि यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड है बहुत ज़्यादा यंग है, और यहाँ पे जैसे वो रोज़ यार ये थोड़ा मेरे में जैसा नहीं लग रहा तुम्हें? ध्यान से देखो, इसके बाल थोड़े लंबे हैं वैसे। और रोज़ गाय यहाँ पे आ चुका होता है, वैसे इसका नाम कुछ और है लेकिन इसको ज़्यादातर रोज़ गाय बोला जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसका नाम वो जानते नहीं है। और लेकिन रोज़ गाय की नज़र तो यहाँ पे है हाइसू पे चली जाती है, जहाँ वो साइड में अपना कुछ और ही काम कर रही होती है। आई डोंट नो क्या चल रहा है। और यहाँ पे रोज़ गाय यहाँ पे सबसे पहले कह सकते हो टैप करता है, जिसके कारण जो हाइसू का कह सकते हो वो देखने लगती है उस तरफ, और वो हाइसू से बोलता है कि क्या तुम मेरा ऑर्डर ले सकती हो? एक बार पहली बार तो वो हैरान हो जाती है, फिर वो यहाँ पे हाँ कर देते हैं। और यहाँ पे हाइसू जो थी और हमारा हीरो था, मैं हीरो बोल सकता हूँ, और हमारे हीरो का नाम था है ब्योम है, ठीक है ऐसे ही नाम है यार। देखो मैं अच्छा नहीं हूँ नाम्स में, नेम्स में। यहाँ पे रोज का है, यहाँ पे उनको उसी को देख रहा होता है, जहाँ यहाँ पे हाइसू अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी होती है, वो यहाँ पे उसकी तरफ एक बार भी नजर नहीं मतलब कि डालती। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें मेरा ऑर्डर याद है। इसको रोज़ गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही आता है और 10 रोज़ेज़ को लेके जाता है अपने घर पर हमेशा। और यहाँ पे सोच रहे थे कि जो ऐसे लोग हैं वो यहाँ पे एकदम से प्रोटैगनिस्ट जैसी लाइफ जीते हैं, मेन कैरेक्टर जैसे। और आइज़ अपनी लाइफ को इसके लाइफ से कंपेयर कर रही होती है कि मेरी लाइफ में मैं एकदम से साइड कैरेक्टर हूँ, जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वहीं ये लड़का जो अपनी लाइफ में कह सकते हैं एक मेन कैरेक्टर लाइफ जी रहा होगा, क्योंकि 10 रोज डेली खरीदना बहुत ज्यादा महंगा होता है, और ये हमारा हीरो यहाँ पे 2-3 महीने से आ रहा होता है। और इन सब सोचते सोचते वो इन सब चीजों को यहाँ पे बोमकैट जो भी यही बोलते हैं उसे रेडी कर लेते हैं, और हमारा हीरो थैंक यू बोलता है और यहाँ पे वो देन फ्लावर को ले जाता है। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है ये बहुत ज्यादा औसम चीज है। उसने जब भी वो आता है यहाँ पे उसने कभी बात नहीं करी मेरे से, उसने बस यहाँ पे मतलब कि हर बार वो कर देता है, रोज की तरफ इशारा कर देता था और 10 कर देता होगा। आई डोंट नो क्या करा होगा, लेकिन उसने रोज कर दिया था। और वो बोलती कि मैंने तो पहली बार देखा रोज गाय को, तुमने जब बताया। तो वो बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे मतलब कि डेली आता है 2 महीने से। तो उसके बाद ऐसे सोचती हाँ मुझे भी लगता है, मैंने एक जो ये रोज 10 थे कई बार बनाए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इन सबको नहीं देखा, मतलब कि यहाँ पे उसका फेस नहीं देखा था बनाते बनाते, आज पहली बार देखा मैंने उसका फेस। भाई वो 2 महीने से आ रहा है, 2 महीने में तुमने पहली बार फेस देखा? मेरे जैसे इंसान है ये जमीन, सेम टू सेम। मैंने एक बार ट्यूशन पे जाता था और वहां भी थोड़ी मेरी स्टोरी भी सुन ले करो। हाँ ठीक है, तो स्टोरी के अंदर क्या था, मैं जब ट्यूशन जाता था तो मैं किसी और को देखता नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सर्दियों का माहौल था तो मैं मास्क मुस्क पहन के जाता था पूरा। तो वहां मैं किसी को नहीं देखता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं बस जाके बैठता था सर के साथ जो हाँ थे, और काम करके आ जाता था। तो वैसा ही इधर वैसा ही है। और यहाँ पे वो बोलते कि मेरे पास एक मैन है, क्योंकि उसके दोस्त को नहीं पता होता कि वो मैरिड है, या और मतलब बताया नहीं होता उसको। बस वो बता देती है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उसको बताऊं कि मेरे पास एक हस्बैंड है, क्योंकि यहाँ पे उसके हस्बैंड और इसकी कह सकते हो एक तरीके से डिवोर्स हो चुका है। हाँ इन्होंने डिवोर्स ले लिया कुछ सालों पहले ही, आई थिंक 3 या 5 साल के बीच में कुछ लिया था, इतना मुझे याद भी नहीं आ रहा यार। और यहाँ पे उसका हस्बैंड आते हैं, यहाँ पे सारे कपड़े बाहर फेंक की तरफ फेंक देता है। है सो आराम से धीरे धीरे उन कपड़ों को उठाती है और अच्छे से रख देती है। गुड लड़की, क्या बोलूं मैं इस पे। और यहाँ पे वो आराम से लेट चुके होते हैं, जहाँ उसका हस्बैंड मतलब कि आते हुए वहां पे वो भी लेट जाता है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं। और यहाँ पे कह सकते हो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम सो रही हो, है सो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती। और वो है की बॉडी पे देखता है कि बहुत ज्यादा क्रैक्स मतलब कि पेन में होता है ना, ऐसा अलग से लगता है बॉडी में, पता नहीं आई डोंट नो ऐसा ही होता है। और वो पूछता है कि क्या तुम मतलब कि यहाँ पे है? लेकिन वो एक ही लाइन बोलते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक चुकी है तो मुझे सोना है। और वो यहाँ बोलता है कि क्या तुम ही लगता है कि तुम ही वर्क कर रही हो, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ। और वैसा बोल के यहाँ पे सिट बोल के बस सो जाता है। क्या हो रहा है मुझे भी नहीं है। इसे यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में फिर से सोचती है और थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन वो भी सो जाती है। और हाइसो का डे हमें दिखाया जाता है। जन्ना हाइसो यहाँ पे सुबह 6 बजे उठती है और सबसे पहले खुद को मतलब कि नहाना नूना छोटे मोटे काम जो डेली होते हैं। और सबसे पहले वो यहाँ पे मिंचिल
म्यूनचुल इसका पति का नाम, ठीक है। मैं उसको हस्बैंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनचुल बार-बार बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैंने ट्राई करा था पिछली बार। और मिनचुल की सबसे पहले वो यहाँ पे एक हेल्थी डिनर बनाते हैं जहाँ उसके लिए वो अच्छा-सा खाना बनाती है और 2 सब्जियाँ बनाती है। आई डोंट नो क्यों, ठीक है। और उसके बाद लेकिन वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत में है क्योंकि वो यहाँ पे खुद खाना नहीं खाती। जो यहाँ पे सबसे पहले खाना बनाता है वो यहाँ पे खुद खाना ना खाते हुए सबसे पहले अपनी जॉब पे जाता है और वो यहाँ पे आते ही रेडी हो जाता है। वो अलग बात है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है लेकिन वो इन सब चीज़ों को झेल लेती है और दोपहर को ही अपना खाना खाती है जिससे वो और पैसे बचा सके। और यहाँ पे वो आ जाती है वर्क के लिए जहाँ वो ड्रेस को मतलब कि पहन लेते हैं, रिबन्स होता है वो। और यहाँ पे रोज गए फिर से आया होता है जहाँ उसका वही ऑर्डर होता है 10 रोज मतलब 10 रोजेस। और यहाँ पे जैसे वो बोलती है यस, हाँ यही है मेरा ऑर्डर। और इन दोनों की बातें देखकर इसकी दोस्त मुझे लगता है जल के राख हो गई होगी, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे हेइसो को इस बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने उन चीजों के बारे में सोच रही होती है, मतलब कि लाइफ के बारे में, वो चीजों के बारे में। और वो सोच रही होती है कि मैं बस जल्दी से एक बार मतलब कि ऑर्डर दे दूं उसके बाद मैं कुछ ना कुछ खा लूंगी। लेकिन उसके पेट से बात होती है। देखो पहली बार जब ये सीन हुआ था ना मुझे नहीं समझ आया, पता नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ सच में, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के टाइम पे और मुझे बाहर बहुत तेज आवाज आई है, चोर आ रहे हैं मेरे घर में, आई डोंट नो पता नहीं क्या हो। और मैं घर में खेलना हूँ अभी बहुत देर से, ठीक है 10-15 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करे। और यहाँ पे हमारा हीरो बैठ चुका होता है थोड़ी देर के लिए क्योंकि वहाँ कुछ काम कर इतने वो फूल को तोड़ते हैं मेरे ख्याल से अच्छे से, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर रहा होता है। और वहीं यहाँ पे उसके पास एक बंदा आता है जो उसके यहाँ पे एक तरीके से कुछ सामान देता है, सैंडविचेस और एक जूस। और हमारा हीरो आता है अंदर की तरफ और मतलब कि फ्लावर्स लेने के लिए। जैसे वो यहाँ पे फ्लावर्स लेने के लिए आता है यहाँ पे उसकी फ्रेंड तो देख के ही मतलब कि सोच रही थी कितना ज्यादा हैंडसम है, कितना ज्यादा वंडरफुल, मतलब इस देखा ही इतनी सुंदर लड़का यार पहली बार। मेरे साथ भी ऐसा होता है गाइज, क्या मतलब तुम्हारे साथ नहीं होता? यार तुम सुंदर नहीं हो, मैं हूँ। मेरे साथ होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, और मैं तुम्हें पहले बता दूं मैं अभी नया माइक ले आया हूँ और ये बहुत महंगा माइक है, 900 रुपीज का पड़ा मुझे। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं लगी, इसकी आवाज़ भी वैसे ही जैसे पिछले की थी, ठीक है। हाँ मेरे पास पिछला माइक भी था, ये 500 400 का कुछ था आई गेस। और ये मतलब कि वो माइक था, न्यूज वाला माइक था, न्यूज की ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकता। अच्छा, अब स्टोरी में हाइसू को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा हीरो का अपना खाने का सामान वहां भूल गया है, लेकिन हमारा हीरो उसके लिए रख के गया था। और जैसे ही वो हमारे हीरो को रोकती है तो हमारे हीरो बोलते क्या क्या तुम्हें इस खाने के साथ साथ ड्रिंक भी चाहिए थी? मैंने इसको थोड़ा सा ही पिया है और तुम इसको पी सकते हो। और वैसे मैं इन चीजों में पॉइजन नहीं मिलाने वाला। और यहाँ वो एक बार तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है उसमें, ये क्या कह रहा है भाई? मेरे साथ बहुत बार होता है जब टीचर आंसर पूछ ले वैसे, ठीक है, बहुत हो गया रिलेटेबल। और अभी यहाँ पे वो जाने लगते हैं। और यहाँ पे उसके दोस्त बोलते हैं मैं तो बता रही हूँ वो तुम्हें पसंद करता है, देखो तो उसने तुम्हारे लिए यहाँ पे कॉफी और खाने का सामान भी छोड़ा। और यहाँ पे वो कॉफी को और खाने के सामान को भी देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि, और अपनी विंडो में रिफ्लेक्शन को देखते है और वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो एक वुमेन जो बिना मेकअप के है और यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, उसको यहाँ पे सिर्फ उसने मदद करने के लिए ऐसा करा हुआ। और ये एक सिंपल काइंडनेस है, क्यों नहीं समझ रही है इसे तू? उसके मन में पूरा पीक चल चुका है और वो सोचते है कि उसने एक लाइन ड्रॉ कर ली है इन दोनों के बीच में कि यार वो यहाँ पे यंग है, उनके उसके पास 100 वो है, मतलब किसी भी लड़की के पास जाएगा तो 100% तो नहीं, लेकिन अगर वो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से करे, मतलब कि टॉक करेगा तो मतलब अच्छे वो दोस्त बन सकते हैं। तो वो यहाँ पे मतलब कि ऐसा क्यों करेगा? पर अब उसकी दोस्त बोल देते हैं कि तुम यहाँ पे कह सकती हो, मतलब किसी बॉयफ्रेंड को स्विच कर सकती हो रोज गए से। लेकिन हेइसू यहाँ पे उसे बोलते हैं कि वो यहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसके बारे में कहा था मेरे पास एक मैन है, वो यहाँ पे मेरा हस्बैंड है। और उसकी दोस्त बोलती है ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि अब मेरा चांस, ये देखो ये उसके मन की बात है, यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे वो भी सैड हो जाती है कि अब रोज गए को क्या ही, मतलब कि उसका तो कोई चांस ही नहीं बचा। और यहाँ वो सोच रहे थे कि हम एक दूसरे को हस्बैंड सिर्फ घर पे कहते हैं, मतलब अगर बाहर ये दोनों साथ जा रहे हैं ना तो ये हस्बैंड नहीं बुलाएगी इसको, मिंचुल बोलते हुए, मिंचुल इधर आओ। नहीं ऐसे ही होता होगा ना, नहीं जब उसने ऐसा करा कभी हस्बैंड सिर्फ मुझे तुम इस पे मिला सकते हो। और यहाँ पे मिंचुल का सीन दिखाया जाता है जब मिंचुल यहाँ पे वर्क कर रहा होता है जहाँ उसका कलीग गर्ल, इसका नाम एना है, एना, उसको यहाँ पे कॉफी देती है। और यहाँ पे कॉफी भी लिखा होता है भाई आज हम अच्छे से मतलब कि टुगेदर वर्क करेंगे या हार्ड वर्क करेंगे, कुछ ऐसा लिखा होता है। देखो
वो जो मेरे साइन से तो जिस ऐप में मैं रिकॉर्ड करता ना, उसमें जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो स्क्रीन जो है वो अच्छे से नहीं दिखती मुझे, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कहीं जो वर्ड है वो यहाँ पे गलत भी निकल सकता, तो ऐसा मत बोलना। और उसके बाद जो मिंचुल होता है यहाँ पे, वो सिगरेट ब्रेक के लिए गया होता है। देखो मुझे एक चीज नहीं समझ आती यार, ये जॉब में सिगरेट ब्रेक बना क्यों है? नहीं मतलब पीनी ही क्यों है तुम्हें? ब्रेक क्यों है इसके लिए? इस अरे जो सिगरेट नहीं पी रहा उसका तो खत्म ही है, क्योंकि उसको तो ब्रेक नहीं मिल रहा ना, उसको तो काम करवा रहे हैं। सिगरेट मतलब कि खुद समझ रहे, खुद के लंग्स खराब करने के लिए तुम्हें ब्रेक दे रहे हैं। और यहाँ पे मिंचुल और उसके कलीग्स के बस यही बात हो रही थी कि ऐना बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे टाइप की भी है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि ये मैरिड है। और ये मैरिड भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि इसका डिवोर्स हो चुका है एक बार तरीके से। तो ये तो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। और यहाँ पे बोलता है मिंचुल और फिर सीन चेंज हो जाता है। एक तो यार ये सीन चेंज इतने ज्यादा हो रखे हैं। और मैंने वो बहुत बड़ी टाल थी जो पिछली थी, वो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दी कि मिंचुल और ऐना के अच्छे दोस्ती की बात हो रही थी। और यहाँ पे वो जो ऐना है वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती, सिर्फ मिंचुल से करती है। और यहाँ पे मिंचुल यहाँ पे जो हाइस होते हैं वो मिंचुल से पूछते हैं कि तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? हाँ मेरी जॉब थोड़ी ठीक ही चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे मतलब कि ज्यादा कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी मैं ऐसा ही हूँ, मतलब कि अभी ज्यादा पैसा कुछ आ नहीं रहा मेरे पास। और यहाँ पे है सो तुम भी यहाँ पे इतनी, ऐसा सीन नहीं आने वाला, जो मेहनत वाला वो मैंने खुद ही बोला है। और यहाँ पे बस वो यहाँ पे मतलब कि उसके पीछे से गले लग जाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मतलब कि कोलेगिन, आई गेस क्लोथ ही बोलते हैं इन्हें, कुछ क्लोथ के लिए जो अच्छे क्लोथ होते हैं ना, जैसे पार्टी वेयर नहीं, वो क्या बोलते हैं उन्हें, जॉब पे पहन के जाते हैं, तो मुझे उन क्लोथ के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। और मिनिमम मुझे 2 KRW लगेंगे, 2 लाख KRW। 6 जीरो में 2 लाख ही होता है गैस। ठीक है, 2 लाख पता नहीं 2 मिलियन वो मांग रहा है, ठीक है। 2 मिलियन मांग रहा है गैस। मेरी इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश, जीरो वालों में मैथ मेरी बिल्कुल खराब नहीं है। और हाई सुई से सुनने के बाद फुल अपना स्मार्ट ब्रेन लगाती है, लेकिन फिर भी रेड लाइन सब नीचे है। उसको यहाँ पे कुछ ही दिन में 2 मिलियन रुपए कमाने हैं। 2 मिलियन! उसकी एक महीने की सैलरी 1.5 मतलब कि 5 मिलियन कुछ है। और उसके बाद भी रेंट, खाना, हर चीज वो भी तो है। उसके बाद पैसे बचा, उसके बाद जॉब भी तो करनी है उसको, पैसे बचाने। लेकिन फिर भी वो यहाँ पे मतलब कि पैसे तो दे देती है उसे 50,000 करके। लेकिन उसे अपना डे अब छोटी छोटी चीजों में बांटना पड़ता है, और वो सोचती है कि अगर मैं कुछ दिन नहीं सोती तो इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब 4 या 6 घंटे सोऊंगी तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे है बियोम, हमारा रोज गाय का दोस्त। यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे थे, जहाँ हमारा रोज गाय बोलता है कि मैं यहाँ पे पार्टी दे रहा हूँ। आई डोंट नो, रोज गाय की हाइट 6 फीट है, इसलिए वो इतना लंबा लग रहा है। देखो भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियों को टोल गाय पसंद होते हैं। टोल गाय, टोल वाले, टोल गाय लंबे यार, ठीक है, लंबे लड़के पसंद होते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं मेरी हाइट बहुत ज्यादा कम है। दर्द, हाँ मुझे भी हाइट लंबी करनी है, कॉम्प्लान का पीना पड़ेगा अब से। लेकिन अब इन दोनों की बात सिंपल शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि अपने कुछ दोस्तों को बुला लो कि जिससे मैं पार्टी देने जा सकूं। देखो इसके लिए वो पार्टी नहीं है, इसके लिए वो पैसा खर्च नहीं है, इसके लिए वो ये है कि वो यहाँ पे सिर्फ देखने जा रहा है हाईसू को। और वो ऐसे नहीं जा सकता ना, हाईसू को देखने जा रहा है, वहां जाके बैठ के कर ला पार्टी। उसको ऐसा दिखाना था भाई ये सब मुझे लेकर आए हैं पार्टी के लिए, मैं इनको नहीं लाया। और एक नॉर्मल चीज, नॉर्मल सा दिखाना था। और यहाँ पे वही हाईसू मिंचुल के बारे में सोच रही होती कि मिंचुल मतलब कि पहले मुझे कितना अच्छा ट्रीट करता था, और अब कहाँ, अब तो वो अब अलग ही पागल हो चुका है। अब तो बस वो पैसे मांगता है, फालतू की बातें करता है, और कमेंट रोस्ट, वो तो यार तुम्हें पता ही है, क्या ही बोलूं मैं उसमें ज्यादा। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि यहाँ पे और भी कस्टमर आ चुके होते हैं। भाई मैं तुम्हें रियली बताऊं, ये सीन बहुत पीक सीन है मुझे लगता है। यस, तुम देखना अभी। और वो बोलते हैं कि कितने लोग हैं पार्टी के अंदर, और जब भी भाई उसको देखते चारों, और ये चारों भाई एकदम से यंग और इतने सुंदर लग रहे होते हैं उस फेस में। और यहाँ पे कह सकते हैं उन दोनों की आंखें मिल जाती है, ताइबियम की और हाइसू की। और यहाँ पे और भी जो लोग, यार मैं क्या बोलूँ, इतनी पीक मानवत मिल जाती है ना मुझे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये जो मानवा है ना, इसको तुम भी जाके पढ़ो, मैं कह रहा हूँ पढ़ो, क्योंकि जिस जहां से मैं लाया हूँ ना इस मानवा को, उन्होंने कहा है इसका वो चैप्टर नहीं डालेंगे अगर लोग पढ़ना छोड़ गए या कम हो गए, ठीक है, और पायरेसी के कारण कम हो गए, इसलिए जाके तुम पढ़ो। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद भी जाके पढ़ो, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन दिक्कत बड़ी बड़ी पता क्या है यार, इंग्लिश में होती है, और इंग्लिश भाई नहीं आती इतनी अच्छी, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ ऐसी छोटी मोटी चीजें। हाँ, क्योंकि मेरी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होगी, पढ़ पढ़ के बहुत बार पढ़ता हूँ मैं। और वो यहाँ पे बात कर रहे थे रोज गाय के बारे में, और यहाँ पे है सो भी रोज गाय के थोड़े, जैसे उसने मदद करी थी खाने के साथ, और वो हमेशा मतलब कि यहाँ पे रोज ही लेके जाता है।
और यहाँ पे रोज गए यहाँ पे मतलब कि फाइल लैग हो गई थी गाइस, ठीक है वापस। रोज गए यहाँ पे सिर्फ हाइसू को देखे जा रहा होता है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड यहाँ पे बोलती है, जो भी थी वो, उसका नाम लड़की का मुझे नहीं पता यार, इसका नहीं पता मुझे नाम, साइड कैरेक्टर है ये, ठीक है। ये लड़की बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे उस हाइसू को क्यों घूर रहे हो, उसको नाम नहीं पता, लेकिन उस यहाँ पे वेटर को क्यों घूर रहे हो। और यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़े लोगों की बात ऐसी होती है, और वो यहाँ पे एक दूसरे को फालतू की बातें बोल रहे होते हैं, जो देख लो तुम, मेरे से नहीं होगा। मैं तुम्हें बस सिंपल एक्सप्लेन मारता हूँ, इसमें क्या है। यहाँ पे जो लड़की है वो उससे पूछती है हमारे हीरो से कि तुम उसको क्यों देख रहे हो, और यहाँ पे लड़का बोलता है कि यहाँ पे दूसरे, मतलब कि फालतू की लाइन नहीं बोलता वो, एकदम से जो फालतू लाइन होती है, हाँ। तो हमारा हीरो से बोलता है कि तुम यहाँ पे फालतू की बातें ना करो, इससे अच्छा तुम यहाँ पे मीट को मतलब कि गर्म ही रहने दो। सिंपल देखो, मैंने इंग्लिश में बोल रही तो अच्छी लगती, लेकिन हिंदी में बोल रहा हूँ तो अजीब लग रही है। और यहाँ पे बस वो सब खा रहे होते हैं खाना, और यहाँ पे हमारा हीरो सिर्फ उसको घूरे जा रहा होता है, हाइसू को, आई डोंट नो, स्टॉक। और यहाँ पे वो बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो। और यहाँ पे वो पूछ रही होती है कि यहाँ पे मतलब कि उसको क्यों देख रहे हो, क्या तुम उसको जानते हो। तो हमारा हीरो यस बोल देता है, और यहाँ पे वो और भी चीजें देख कर मतलब कि खाना खा के वो चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, जहाँ यहाँ पे हाइसू होती है, देखो मैं कोई सीन काट नहीं रहा, इस मानवा में इतने सीन चेंज है, जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि जो उसका ड्रेस है वो यहाँ पे फट चुका है, और अब वो यहाँ पे मतलब कि उसको सिल रही होती है। देखो ये जो सीन है, ये बहुत अच्छा सीन है। जो यहाँ पे उसका जो मिंचल बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतनी देर से मतलब कि सोई क्यों नहीं हो, बैठी क्यों। तो यहाँ वो, और उसको 6 बजे उठना होता है भाई, और ये जॉब पे 10-11 बजे आता है। और यहाँ पे वो ग्रैन बोलता है, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कि यहाँ पे ऐसी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता जो इतनी चीप चीजें करती है। और इतनी घटिया लाइन सुनने के बाद तो कोई भी डिप्रेशन में चला जाए, जैसे हम तो नहीं जा सकते। और वो बोलता है एनीवे तुम ना है सो, तुम यहाँ पे क्या क्या करते रहते हो, तुम यहाँ पे कितने ज्यादा क्लूलेस हो मेंस के बारे में। उन्हें यहाँ पे सुंदर सुंदर समझदार और एक मतलब कि अच्छी लड़की चाहिए होती है, और यहाँ वो फालतू की बातें करके चला जाता है। उसे यहाँ पे मतलब कि फालतू की बात करनी होती है और ये चीजें करनी होती है। तो फिर से अपना वो क्या बोलते हैं उसे, यार मैं इस मानव को पढ़ते हो ना, मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती थी हर 5 सेकंड बाद, और मानवा मैं मन में पढ़ता हूँ। तो मेरे घर वाले ना एकदम ऐसा ऐसा चेक करते हैं, और यार ये मानवा भी थोड़े ऐसे वाले हैं, मतलब इसमें डायलॉग्स थोड़े 18+ हैं। तो भाई मेरी फटी रहती है, मैंने कहा कुछ ना कुछ गलत सीन ना, मुझे बचा के रखना मानवा वालों भाई। और वो यहाँ पे पैसे रख के चली जाती है। उसने यहाँ पे पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसने एडवांस मनी लेके इकट्ठे करे, मतलब उसको वर्क करना पड़ेगा अब। और वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पूरे दिन के 20 घंटे भी, भाई बहुत वर्क कर रही है ये संडे को भी वर्क करते हैं, और ऐसा नहीं ये रात को भी वर्क है इनका। हाँ, और देखो एक गलती होगी थी, अभी मैं बता देता हूँ, जो पिछले 2-3 फोटो आई जाए ना, हाँ मानवा की, वो मतलब कि थी नहीं, वो पुरानी फोटो लगा दी मैंने गलती से, अब मैं नहीं रख। ये समझो कि जो पहले मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखी है फोटो में, जिनके ऊपर मानवा के, वो लगा दी थी। अब मैं नई ये वाली है, नई में क्या है, आइसु अब वापस अपनी जॉब पे जा रही है, जो यहाँ पे जो मतलब कि कॉफी लेने जा रही थी है ना, और यहाँ पे वो मिंचुल के पास चले जाते हैं, जहाँ मिंचुल यहाँ पे खुद कॉफी बना रहा होता है। एक तेरे कॉफी यहाँ पे लड़कियों लड़कों का अलग नहीं होना चाहिए, जो वाले गरीब कॉफी बनाने का भी अलग रखो, इक्वालिटी। ठीक है, कहाँ था मैं, गलत जगह चला गया यार, मैं इंडिया में नहीं होता। और यहाँ पे बग देख के डर जाती है, और यहाँ पे मिंचू से चिपक जाते हैं। क्या वे बग है, मुझे बग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और उस तरफ एक बग है यहाँ पे, और मैं हिंदी में नहीं बोलने वाला, बहुत अजीब लगेगा, खाना खाते हुए देखते रहते लोग वीडियो, फिर मेरे ऊपर केस हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए उसको कैप्चर कर लूंगा, कहाँ पे है वो, लेकिन वो अब यहाँ पे गायब हो चुका है। देखो ये अनलिमिटेड पावर होती है, तुम्हें पता है, अगर एक मकड़ी मुझे दिख जाए और वो गायब हो जाए, भाई ना, भाई डर बहुत ज्यादा लगता है यार, अब मेरे पैर पे तो नहीं चढ़ गई, मैं तो 5 बार पैर देखता रहता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे रनिंग लेट, वो यहाँ पे रात को जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी दोस्त बहुत दुखी होती है, क्योंकि यहाँ पे रोज गए आए नहीं होता, लेकिन रोज गए देख के वो खुश हो जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। देखो इस मानवा के जो और चैप्टर हैं उसे पढ़ चुका हूँ मैं आगे के, इसलिए और मुझे वापस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैंने जो पहले पढ़े थे वो मैंने ऑफिशियल किसी ऐप से पढ़े थे, जिसके कारण मतलब कि मैं पढ़ता गया, और मैं 30 साले चैप्टर पढ़ गया 1-2 दिन में ही। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मुझे वो चैप्टर पढ़ने में दुखी हो रहा हूँ,
क्योंकि वो चैप्टर तो पढ़ लिए, अब वापस पढ़ने में मुझे अजीब लग रहा है। मज़ा आ रहा है लेकिन 100% वाला नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं लाऊंगा, और मेरे एग्जाम भी आ चुके हैं गाइज। या मेरा एग्जाम आ चुका है, मेरा पहला एग्जाम थोड़े दिन बाद ही है। तो तुम सबको भी एग्जाम के लिए मैं है वो देता हूँ गुड लक। सब पास होएंगे भाई, सबके 90 नहीं आएंगे, मेरे 60 आएंगे ना, तुम सबके 90 आ जाएंगे।